हे गाइस, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए बैड न्यूज़ है। वो बैड न्यूज़ मैंने आपको बता दी थी कि एक बार फिर एग्जाम फॉर्म की डेट है जो बढ़ चुकी है। दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एग्जाम कब होंगे, जो कि 10 दिन पहले डाला था। तो अभी के जो अपडेट्स आ रहे हैं, अभी जो माहौल चल रहा है उसी के बारे में अब ये वीडियो है जो आपको समझना जरूरी है, देखना जरूरी है। बीएसटीसी के एग्जाम दिसंबर में होंगे ये मैं कैसे कह सकता हूँ? कुछ प्रमाण है, कुछ तथ्य है, उनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27 तारीख लास्ट है, क्योंकि फीस की डेट 27 तारीख लास्ट है। तो 27 तो छोड़ दीजिए और फिर पीछे के महीने के 2 दिन हम नहीं काउंट करें तो अच्छा है। तो ये जो अक्टूबर का महीना है वो तो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 27 के बाद फिर 2 दिन नहीं, फिर आपके सामने जो महीना आता है वो आता है नवंबर, ठीक है। अब दोस्तों नवंबर में इतनी छुट्टियां हैं, लगभग 10 छुट्टी हम मान के चले सरकारी छुट्टी होती है, क्योंकि 14 तारीख को दीपावली है। तो इससे पहले ही छुट्टियां रहती है। तो वैसे भी 1 तारीख को संडे है ही है, तो एक दिन तो वैसे ही, और 4 तारीख को करवा चौथ है। फिर पूरी छुट्टियां ही हैं आगे। तो 14 तारीख को दीपावली है, 15 को गोवर्धन पूजा है, 16 को भाई दूज है, 20 को छठ पूजा है, 24 को गुरु तेग बहादुर जी उनका दिन है, और 30 को गुरु नानक जयंती है। कुल मिला के जो नवंबर का महीना है वो एकदम छुट्टियों का, भरपूर छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, छुट्टियों की बहार है। तो इसमें एग्जाम आपके होने कहीं पर भी पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि छुट्टियां बहुत ज्यादा है। अगर हो भी, स्टार्ट भी हो जाते हैं, रनिंग भी होते हैं, तो भी आपके एग्जाम नवंबर में पूरे नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 20 तारीख तक तो बिल्कुल ही आपके एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इन 20 तारीख में अगर कुछ वर्किंग डेज आते हैं तो भी आपके जो पेपर अभी तक तैयार होने हैं, क्योंकि अभी तक आपके पेपर तैयार नहीं हुए हैं। मुझे नहीं पता है, हो भी गए होंगे तो ठीक है, तो मैं ये चीजें स्पष्ट नहीं बता सकता आपको वीडियो में, ठीक है। तो बाकी के फिर 24 और 30 को भी छुट्टी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि ये कैसे भी डोटू काका की चाल यही है कि ये कैसे भी करके आपको रिट में जाने से रोकना चाहते हैं, जैसा कि 2017 में भी यही हुआ था। सरकार कोई भी हो, बच्चों की तरफ बिल्कुल नहीं देखती है। जब वोट लेने की बात आती है तब सबके हक के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद किसी को किसी का हक नहीं दिखता है, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो। उसके लिए जनता को चिल्लाना पड़ता है, अपनी आवाज उनके कानों में इस प्रकार डालनी पड़ती है जैसे कि वो बहरे हो। थोड़ा सा दोस्तों गुस्सा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हालांकि मेरी तो हो चुकी है, लेकिन अ, मैं समझता हूँ कि आप पे क्या गुजर रही होगी, इसीलिए मुझे अफसोस है कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर एग्जाम विभाग को अगर डेट नहीं बढ़ा के 20-22 तारीख को एग्जाम स्टार्ट कर दिए होते तो लगभग नवंबर के महीने में 5-6 तारीख तक आपके एग्जाम खत्म हो जाते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि लोटू काका पता नहीं क्या कर रहे हैं। और देखिए, पंजीयन शिक्षा विभाग के अंडर है, और लोटू काका की कमान शिक्षा विभाग पे है। तो सारा क्रेडिट हम इन्हीं एक व्यक्ति है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि लोटू काका है। तो सारा क्रेडिट इन्हीं का है कि ये सारा जो जोलम जोल हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। जब सीधी बात है यार, जब इन्होंने प्री बीएसटीसी के 6 लाख बच्चों के एग्जाम करवा दिए, तो इनको कहाँ दिक्कत आ रही थी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी सेकंड ईयर के एग्जाम करवाने में? चलो उस समय नहीं करवाए, 1 महीने बाद करवा देते, 2 महीने बाद करवा देते। एग्जाम कब हुए? अगस्त में। अगस्त, ठीक है, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, और ये अब अक्टूबर भी निकल गया है। और कैसे भी करके नवंबर में भी करवा सकते थे अगर इनको रीट में शामिल करना चाहते थे। बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों कि ये जो डोटू अंकल है, डोटू काका है, ये आपके सामने जो रीट का टारगेट है इसको धुंधला कर दे रहा है, और धीरे धीरे ये टारगेट आपको अपनी हाथों से निकलता हुआ दिखेगा। और मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां जो बन रही है, जो अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ मेरे से कुछ गलती हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसे जरूर सुधारूंगा। बाकी आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप जो भी बताना चाहें वो उसको मैं बड़े अच्छे मन से पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। लेकिन आपके एग्जाम की जो मैं जहां तक बात है दोस्तों, वो आपके दिसंबर तक ही कंप्लीट होंगे, क्योंकि अगर नवंबर में स्टार्ट भी हो जाते हैं एग्जाम तो खत्म तो दिसंबर में ही होंगे। और दिसंबर में होने के बाद देखिए, 25 तारीख से तो सर्दी की छुट्टियां पड़ेगी, तो उससे पहले पहले कंप्लीट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ
मैं उम्मीद करता हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा होगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम होने के बाद टाइम पे आपके फाइनल लेसन हो जाए। लेकिन जहां तक जिस प्रकार विभाग इस बार कोरोना काल में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के साथ जो व्यवहार कर रहा है, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये लोग जनवरी फरवरी में आपके फाइनल लेसन कराएंगे और अगस्त सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी करेंगे। उससे पहले नहीं करेंगे बिल्कुल। जो परिस्थितियां बन रही है, जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, देखिए रिजल्ट में भी अगस्त सितंबर में नजदीक बता रहा हूँ। ये और कहेंगे कि कोरोना था, विभाग के पास काम बहुत थे, डाइट के पास काम बहुत थे, क्योंकि देखिए काम तो सरकारी विभाग है, तो काम तो होगा ही, लेकिन यार फटाफट खत्म कर देना। अगर टाइम रहते सेकंड ईयर को खत्म कर दिया जाता, फर्स्ट ईयर के एग्जाम करवा दिए जाते या प्रमोट कर दिया जाता, तो आज दिक्कत नहीं होती। अब जो बच्चे हैं, लगभग 18,000 से 20,000 कैंडिडेट है बीएसटीसी सेकंड ईयर में। अब उनके भविष्य के ऊपर एक कह सकते हैं कि टाइमर सेट हो गया। ये जो रीट है उनके हाथ से निकल गई, अब अगली रीट ही उनके लिए उपयोगी साबित होगी। इस रीट के लिए सिर्फ वो अनुभव ले सकते हैं कि पेपर कैसा रहता है, परीक्षा का अनुभव कैसा है। अब ये जरूर आप करें कि पेपर जरूर दे दोस्तों। पेपर हालांकि सब देंगे, लेकिन कोई भी पीछे ना रहे, बस यही मेरा कहना है। कोई भी पीछे ना रहे, सभी को एग्जाम देना है, चाहे वो सेकंड ईयर का कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो संस्कृत का विद्यार्थी हो, चाहे वो सामान्य का हो। ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपका स्कोर कैसा है, आपकी तैयारी कैसी है। आप सेकंड ईयर पे अधिक फोकस करें, क्योंकि सेकंड ईयर में बैक नहीं आनी चाहिए आपकी, इसका थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे डीके स्टडी चैनल के साथ। इसी प्रकार के कोई भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।